खाली पदों को लेकर सवाल पूछा। तो इस पर जो जवाब आया है शिक्षा मंत्री का, 15 नवंबर 2023 तक कुल 5258 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 688, टीजीटी मेडिकल के 380, पीजीटी बायोलॉजी के 84, पीजीटी फिजिक्स के 144, जेबीटी के जो पद खाली है 3963। सरकार इन पदों को भरने के लिए कदम उठा रही है। टीजीटी नॉन मेडिकल के 306, मेडिकल के 172, इन पर जो है वो बैच वाइज भर्ती शुरू कर दी गई है। पीजीटी फिजिक्स के 53, बायोलॉजी के 11 पदों को भरने की जो प्रक्रिया है ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है। जेबीटी के 1703 पद जो है वो बैच वाइज भर्ती से बैच वाइज प्रक्रिया से जो है भरे जा रहे हैं। जो सवाल पूछा था भाजपा के विधायक पवन काजल, ये कांगड़ा से हैं, कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कितने पद रिक्त हैं, तो उस पर जो जवाब आया है, हालांकि पद तो काफी रिक्त है, लेकिन इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने इतने प्रोसेस शुरू कर दिया है, जो बच जाएगा फिर उसके बाद और प्रोसेस शुरू करेंगे। कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई वो आपको बताएंगे। सीएम ने भी आज कुछ बड़ी चीजें कही है। राज्य चयन आयोग, इसके माध्यम से पहली भर्ती अगले महीने होगी। ये बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है, क्योंकि अब एक साल से, आप समझिए एक साल के लगभग हो ही गया है जब से इस जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर था उससे भर्तियां नहीं हुई है। अब देखिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA, इसकी भर्ती होगी जी सबसे पहले। और बीते कल जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें प्रॉपर अंदर एक कह सकते हैं प्रेजेंटेशन दी गई कि कैसे ये भर्तियां वहां पर होगी। आप ये समझिए अगले महीने से इसके माध्यम से भर्तियां हो जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और सीएम से जब सवाल पूछा गया कि आज राजेंद्र राणा, उन्होंने भी ये कहा, जब उनसे, ये कांग्रेस के ही विधायक है सुजानपुर से, इनका ये कहना था कि जो बेरोजगार युवा है अब जो है वो उनके रिजल्ट हो वो निकाल देने चाहिए, जो काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं। तो इसी पर सीएम ने भी कहा कि अगले महीने से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगले महीने से राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां होगी। और जो भर्तियां कैबिनेट से अप्रूव हो गई है और वो भर्तियां जो अप्रूव होने के बाद भी नहीं हो पाई है, फिर वहां से वो भर्तियां होगी। बीते कल जो फिर वहां से वो भर्तियां होगी। बीते कल जो अंदर फैसला हुआ है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और जो मेडिकल स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ, 1400 से अधिक पद है, उसके ये भरे जाएंगे। और यह भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। ये हो गया एक चीज। राजस्व के लंबित मामले निपटाने, यह भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। ये हो गया एक चीज। राजस्व के लंबित मामले निपटाने के लिए रिटायर पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार रखे जाएंगे। अब ये बड़ी खबर है। अब देखिए जो बेरोजगार युवा है उनका गुस्सा फूटना लाजमी है कि नई भर्तियां हो नहीं रही है, और जो भर्तियां हो रही है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही है। बड़े पदों पर भर्तियां होती है, आपको मालूम है, क्लास 1 क्लास 2 की भर्तियां वहां से होती है, बड़े ऑफिसरों की, वो 30, 40, 15, 20 इससे अधिक नहीं होती है। जो बड़ी भर्तियां होती है हजार पदों के लिए, 400 पदों के लिए, वो सारी भर्तियां जो है वो करवाता है राज्य चयन आयोग, जिसका नाम बदल दिया, राज्य चयन आयोग कर दिया। पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग था। अब दर्द ये है बेरोजगारों का, आप समझिए कि जो रिटायरी है उनको तो सरकार जॉब दे रही है, उसमें उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप कर लीजिए जो आपने करना है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो निकाल दीजिए और जो नई भर्तियां है वो कर दीजिए। अब आपको बताते हैं राज्य सरकार क्या कर रही है। रिटायर पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, इनको वापसी रखेगी और पटवारी को 20,000 रुपए, कानूनगो को 25,000 रुपए और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। और खेल विभाग में 25 प्रशिक्षकों के पद भरे जाएंगे। कैबिनेट में डिसीजन हुआ है जी। तो कैबिनेट का डिसीजन, रिटायरी को नौकरी और डीए कब मिलेगा, विक्रम कुमार जी पूछ रहे हैं जी, डीए मिलेगा सर